बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब स्पीकर साहब, मैं इतना इसका चाहता हूँ कि वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि ये बजट इलेक्शन बजट नहीं है, एक बुनियादी पॉलिसी बजट है। और मैं मानता हूँ कि इस माशी साल में, इस बड़ी मुश्किल हालात में बजट मिला है, में मुल्क मिला है। बड़ी वजह यह कि साबका हुकूमत की गलत और मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ थी, लेकिन अब आवाम ने हमसे उम्मीदें लगाई हुई हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों ने हमें उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। बजट में नौजवानों के लिए बहुत कुछ रखा गया है, लेकिन इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लूँगा। ज़राअत के शोबे में भी बहुत सी मदद दी गई हैं, लेकिन हमारे किसान इससे ज़्यादा के हकदार हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सबसे अहम मसला फूड सिक्योरिटी का है। और अगर आज हम अपने किसानों को मजबूत नहीं करेंगे तो हमें फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। और सर, इसके अलावा मैं एक और मौजू पर बात करना चाहता हूँ। मैं अपने हल्के के बारे में बात करना चाहता हूँ, थरपारकर के बारे में। थरपारकर में खोखड़ा पार से आज से कई साल पहले बॉर्डर खुला हुआ होता था, हमारे वहाँ लोग आते जाते थे। पंजाब में वो चल रहा है, उसकी हमें मेहरबानी करके वो वहाँ से खोला जाए, ताकि लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो चीज़ ना हो। क्योंकि वहाँ हमारे नॉन मुस्लिम बहुत हैं थरपारकर के इलाके में, चाहे थरपारकर हो, उमरकोट हो या खोखड़ा पार। उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं वहाँ उस साइड, और हमारे उर्दू स्पीक है उनकी भी रिश्तेदारियाँ हैं। हमारे जो नॉन मुस्लिम हैं भाई, उनकी वहाँ इबादत गाहें हैं, उनको आने जाने में मुश्किलात होती हैं, पंजाब से उन्हें आना जाना पड़ता है। इसके लिए ये बहुत बेहतरी होगी। हमारे वहाँ मुरीदैन भी हैं, या सिंध में जो भी और जब दरगाहें हैं उनके मुरीद हैं तो वो आना चाहते हैं, उसके लिए ये गुजारिश है छोटी सी। उसके अलावा मैं एक छोटा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि बाइपर जॉय एक तूफ़ान हमारे सिंध की तरफ आ रहा था, लेकिन सिंध सूफियों की नगरी है, जहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी भी है तो कलंदर शहबाज भी हैं। तो उस नगरी को अल्लाह पूरे पाकिस्तान का, कुल कायनात का, सबका हामी और नासिर है। लेकिन मेरे हल्के थरपारकर को तो बाइपर जॉय ने थोड़ा हिट किया था। तो नंगर पारकर में कुछ घर गिरे हैं, कुछ उनके मवेशियों को नुकसान हुआ है वहाँ के लोगों को। तो मैं ख़ास तौर पे आपसे गुजारिश करूँगा कि वहाँ के लोगों के लिए घर दिए जाएं, चाहे बीएसपी के थ्रू दिए जाएं या उनके मवेशियों के लिए डॉक्टर्स या टीमें भेजी जाएं यहाँ से। और उसके अलावा मैं साईं कुछ अर्ज कर लूँ हमारे दोस्तों को जो सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल साहब का, अदी फरियाल साहिबा का, जिन्होंने थरपारकर को या सिंध को या उमरकोट को, जिन इलाकों को हम पीछे लगा वाला का बैकवर्ड एरियाज कहते हैं, उन एरियाज को उन्होंने आज से 10-12 साल पहले जहाँ 4-4 फुट रोड पे खड्डे हुआ करते थे, आज वहाँ के आप रोड जाके देखें, आज वहाँ के लोगों का लिविंग लाइफस्टाइल देखें। उसके अलावा लोगों को वहाँ हमने आरओ प्लांट दिया थरपारकर में। आज अल्लाह पाक का शुक्र करता हूँ मैं कि हर घर में, हर गांव में पानी है, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है। उसके अलावा एनआईसीवीडी का जाल पूरे सिंध में फैलाया, खास तौर पे थरपारकर जैसे इलाके में, वहाँ भी लोगों को एनआईसीवीडी, हार्ट का कोई भी डिजीज होता है तो हमारे पास एनआईसीवीडी मौजूद है। और सही उसके अलावा हॉस्पिटल हमारे पास मिट्टी में बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स हैं, जो मैं समझ में कराची में या हैदराबाद में है उसी कैलिबर के हमारे पास मिट्टी में है। अभी बारिशें हुई थी, उन बारिशों में भी 250 मिलीलीटर बारिश हुई थी थरपारकर में मिट्टी में, लेकिन मैं समझता हूं कि 5 मिनट भी पानी नहीं रुका। ये सिंध गवर्नमेंट की कोशिशें और मेहनतें हैं। और मेरा एक और साईं अर्ज है कि 9 मई का वाकया हुआ था, वो एक दहशतगर्द तंजीम थी जिन्होंने मुल्क में फितना फसाद फैलाने की कोशिश की। हमारे जान, माल, इज्जत, खून का एक एक कतरा हमारे शहीदों के, हमारे अफवाज के साथ है। हम अपनी जान भी देकर उनकी शान, मान, इज्जत की ख्याल करेंगे।
थैंक यू सर जी। जियो भुट्टो। जनाब सरदार